आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज़्यादा हो गया। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिक्र है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजीव प्रताप रुड्डी को जहां घेरा है तो सत्ता पक्ष के सभी नेताओं को घेरा है और यह भी कहा है कि जितनी उनकी जीत की चर्चा नहीं हुई उतनी तेजस्वी यादव की हार की चर्चा हुई है। तो सोच लीजिए कि तेजस्वी यादव का कद क्या है। ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं और अपने पुराने अंदाज में फिर से नेता प्रतिपक्ष लौट चुके हैं और सभी बातों पर एक एक करके उन्होंने सवाल खड़े किए, चाहे वो महिलाओं को जो पैसे देने की बात हो या फिर बिहार में युवाओं को नौकरी देने की बात हो। वहीं राजीव प्रताप रुड्डी के उस बयान का भी तेजस्वी यादव ने पलटवार भी किया। वहीं नीट छात्रा के मौत के मामले में भी तेजस्वी यादव खुलकर बोलते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में आपको सारे बयान सुनाएंगे तेजस्वी यादव की कि वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं और किस तरीके से जहां राजीव प्रताप रुड्डी को पलटवार किया है, रगड़ा है, तो वही ये सुनाया है कि जितनी एनडीए की जीत की चर्चा नहीं हुई तो उतनी तो तेजस्वी यादव की हार की चर्चा हुई है। फिलहाल आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के 70 दिन बाद, हार के 70 दिन बाद अब फिर से पटना के आरजेडी ऑफिस में कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर सारे मुद्दों पर खुलकर बातें करते नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कई डायलॉग, कई बयानबाजी की है। और यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा, जितनी एनडीए की जीत की चर्चा नहीं हुई उतनी तेजस्वी की हार की चर्चा है और अब बिहार में बदलाव निश्चित है। और आपको बता दें कि राजीव प्रताप रुड्डी ने जो बयान दिया कि बिहार में अपराध तेजस्वी यादव की वजह से बढ़ रहा है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर राजीव प्रताप रुड्डी को जमकर सुनाया है और कहा है कि अगर अपराध आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये हैं भाजपा के नेता। और भी कई बातें राजीव प्रताप रुड्डी को तेजस्वी यादव सुनाते नजर आए हैं और कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने बात की है। आपको हम पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कहते नजर आए। हमने बोला कि भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार बनने से लेकर 100 दिन तक हम इस सरकार को कुछ नहीं बोले। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की जो बात की गई थी, वो 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो उन लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में ख़त्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं।
उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज़्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिक्र है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात नहीं, यहाँ जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहाँ है मोदी जी, जो आप कहते थे 56 इंच, कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। हर जगह कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता हो। तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वो आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती है, और मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये लोग कुछ कहता नहीं है। सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, तंत्र मंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है, और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। और हम लोगों को चाहे भाजपा हो, ये हो, वो हो, लोग परिवारवाद की बात करते थे। आज पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल उठा करके देख लीजिए तो भाई। तो सुना आपने क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं। आपको बता दें कि अब साफ तौर पर 100 दिन का अल्टीमेटम तेजस्वी यादव ने दिया था, वो अब धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है। और तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया है कि अब जो बिहार में जो भी वादे किए गए थे, चाहे वो महिलाओं को रोजगार देना हो, पैसे देना हो, या फिर युवाओं को नौकरी देना हो, या फिर बिहार में जो है चीनी मिल खोलना हो, सभी अगर पूरे नहीं हुए तब तेजस्वी यादव हिसाब लेंगे। और यही नहीं, राजीव प्रताप रुड्डी के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया, तो वही सत्ता पक्ष को ये जो है ये बातें बताई कि जितनी उनकी जीत की चर्चा नहीं है, उतनी तेजस्वी की हार की चर्चा है। तो अब बिहार में जो है काफी बदलाव होने जा रहे हैं। वही नीट छात्रा के मौत के मामले में भी तेजस्वी यादव ने जमकर सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए हैं कि बिहार में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये सत्ता पक्ष का किया धरा है, और अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला, तो इसमें तेजस्वी नहीं, सत्ता पक्ष और एनडीए सरकार जिम्मेदार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।